रामचरित मानस उत्तरकांड 39वें दोहे तक हो गया था। उससे आगे राम जी अपने भाइयों को व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं। लो भई ओढ़न, लो भई डासन, शिसनो दर पर जमपुर त्रासना। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जनु जुड़ी आई। कहते हैं कि लोभ ही जिनका ओढ़ना होता है और लोभ ही जिनका बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही लोभ जिनके जीवन में होता है। लोभ से जो सदा घिरे रहते हैं कि और मिल जाए और मिल जाए। शिशनो दर पर जमपुर त्रासना, और पशुओं के समान भोजन और मैथुन के ही प्राण होते हैं। शिश्न और उदर, शिश्नो उदर, भोजन करना, पेट भरना, और मैथुन करना ही जिनका मुख्य लक्ष्य होता है। शिश्नो दर पर जमपुर त्रासना, उन्हें जमपुर का भय नहीं लगता, क्योंकि जो केवल आहार और मैथुन के लिए ही जी रहा है और लोभ ही जिसका जीवन है, उसे भयंकर यमपुर का त्रास भोगना पड़ता है, लेकिन उन्हें डर नहीं लगता। काहू की जो सुन ही बड़ाई, अगर ऐसे लोग किसी की बड़ाई सुन लेते हैं, किसी की प्रशंसा सुन लेते हैं, तो ऐसे सांस लेते हैं दुख भरी, सहन नहीं होता उनसे किसी की प्रशंसा, किसी दूसरे की। श्वास ले ही जनु जूड़ी आई, जैसे उनको जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देख ही विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। ऐसे लोग अगर दूसरे पर विपत्ति आ जाए, जब किसी पर विपत्ति आती है तो वे बड़े सुखी हो जाते हैं, जैसे कि मानो उनको किसी ने राजा ही बना दिया हो। सुखी बहे मानो जग नरपति, जग भर के राजा हो गए हो, जगत के राजा हो गए हो, इतने सुखी हो जाते हैं दूसरे की विपत्ति देख करके। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, वे स्वार्थ में रत रहते हैं, अपना ही अपना उन्हें सूझता है और कुछ सूझता नहीं, अपने स्वार्थ में रत रहते हैं। और परिवार के वे विरोधी होते हैं, परिवार की बात नहीं सुनते, ना परिवार को साथ लेके चलते, बस अपना स्वार्थ। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और लंपट होते हैं, काम और लोभ और अति क्रोधी होते हैं। काम और लोभ के कारण वे लंपट होते हैं, अर्थात कोई उनके जीवन का नियम नहीं होता। कामना और लोभ ही जिनका जीवन होता है, और अत्यंत क्रोधी होते हैं, अति क्रोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। माता पिता गुरु और ब्राह्मण वे किसी को नहीं मानते। माता पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए, आप तो नष्ट गए ही हैं, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, और जो उनके साथ होता है उसको भी नष्ट कर देते हैं। अर्थात स्वयं तो नष्ट होते हैं, दूसरे को भी, जो साथ वाला है उसको भी नष्ट कर देते हैं। या कहें कि स्वयं तो दुखी होते हैं, दुख भोगते हैं, दूसरा जो साथ वाला है उसको भी वे दुख में डुबो देते हैं। आप गए अरु
घाल ही आ नहीं। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं अपने संग से। जैसे कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। स्वयं तो डूबे हुए हैं, जो साथ वाले हैं उनको भी डुबो देते हैं। माता पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घाल ही आ नहीं। कर ही मोह बस द्रोह प्रावा, और मोह के वश दूसरों से दुष्टता करते हैं, दूसरों से वैर रखते हैं, झगड़ा करते हैं, द्रोह करते हैं। किस लिए? मोहवश। संत संग हरि कथा न भावा। ऐसे लोगों को ना तो संतों का संग अच्छा लगता, ना वे हर एक भगवान की कथा सुनना चाहते, उन्हें इस तरह कुछ अच्छा नहीं लगता। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुभेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि होते हैं और बड़े कामी होते हैं। वेद विदूषक पर धन स्वामी, वेदों के निंदक होते हैं और पर धन अर्थात दूसरे के धन के जबरदस्ती मालिक बन जाते हैं, बनने वाले होते हैं। उनके मन में होता है कि दूसरों का धन लूट लें, दूसरों का धन जमीन के हम स्वामी बन जाएं, मालिक बन जाएं। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, और ब्राह्मणों पर तो उनका विशेष द्रोह होता है। विशेषता से ब्राह्मणों से वे दुश्मनी रखते हैं। ब्राह्मण कौन है? जो आपको ज्ञान दे रहा है वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो साधक है वो ब्राह्मण है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है वो ब्राह्मण है। तो जो ज्ञान देता है उसी जो अच्छा ज्ञान देता है उसी के विरोध में रहते हैं। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुवेशा, और उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है। दंभ होता है कि जो मैं नहीं हूं वो मैं दिखाता हूं, यह दंभ है। अर्थात बाहर से तो अच्छे बने रहना और भीतर में कपट भरे रहना। दंभ और कपट भरा रहता है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। दंभ कपट जिए धरे सुवेशा, अंदर तो दंभ और कपट भरा हुआ है, ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। 40वां दोहा। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाही। द्वापुर कछुक वृंद, बहु होई है कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में तो नहीं होते। ऐसे अधम मनुज खल, कृतयुग अर्थात सतयुग और त्रेता में तो नहीं है। द्वापर कछुक वृंद, द्वापर में थोड़े से होंगे। होई है बहु होई है कलयुग माही, और कलयुग में तो झुंड के झुंड होंगे, बहुत सारे होंगे। अगली चौपाई बड़ी शानदार है, यह भी धर्म का सार है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरों को अगर कोई दुख पहुंचाता है मनुष्य होकर के, तो उससे नीच कोई नहीं है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, यह निर्णय समस्त पुराणों और वेदों का है। कहूँ तात जानहि कोविद नर। हे तात, राम जी कहते हैं मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग विद्वान लोग जानते हैं। नर शरीर धरी जे पर पीरा,
करहि ते सहहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। कहते हैं कि नर शरीर धरी जे पर पीड़ा पीरा। मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, नर शरीर धरी जे पर पीरा, करही ते सही महाभव भीरा। दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। ते सही सहने पड़ते हैं महाभव भीरा। जन्म भव सागर के महान अर्थात जन्म मृत्यु के महान दुख सागर के महान संकट सहने पड़ते हैं। करही मोह बस नर अगनाना, मोह के बस होकर के मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करता है। स्वार्थ रत परलोक निशाना, इसी से उनका परलोक तो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वे करही मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक निशाना। स्वार्थ और मोह के वश होकर के वे मनुष्य अनजाने में कर देता है। अनजाने में या मोह के कारण या स्वार्थ के कारण अपना केवल अपना स्वार्थ देखकर वो पाप करता है और इससे उसका परलोक नष्ट हो जाता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ करम फलदाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। तो जो ऐसे पाप करते हैं, जो मनुष्य शरीर धारण करके दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, स्वार्थ और मोह के वश होकर के गलत कार्य करते हैं, उनके लिए राम जी कहते हैं कि मैं भयंकर काल हूं, उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाला हूं। शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारी जे परम सियाने, ऐसा विचार कर जो परम सियाने हैं, जो समझदार हैं, जो चतुर हैं। भज ही मोही, वे मेरा भजन करते हैं। संसृत दुख जाने, दुख रूप संसार को दुख रूप जानकर जो सियाने हैं, जो समझदार हैं, वे मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भास्खे, ते न परहि भव जिन लखि राखे। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। तो जो समझदार हैं, वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का वे त्याग कर देते हैं। भज ही मोहि, और मेरा भजन करते हैं। सुर नर मुनि नायक, देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग करके केवल मात्र मेरा भजन करते हैं, ना वे शुभ कर्म करते ना अशुभ। संत असंतन के गुण भाष्य या भाखे, मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। ते न परहि भव जिन लखि राखे, तो जिनको जे संत और संत के गुणों का पता है कि संत कौन है, उसमें क्या गुण होते हैं, असंत के गुण क्या होते हैं, ये अभी बताया है सारा। तो जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। क्योंकि गलत कार्य क्यों करेगा, क्यों बाएं चल के वो अपना गलत दिशा में चल के अपना एक्सीडेंट करवाएगा। तो संत असंतन के गुण भाखे, ते न परहि भव जिन लखि राखे। तो जिनको संत असंत के गुण क्या होते हैं, जिनको ये पता है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात वे मेरा भजन करते हैं और इस जीवन में मेरा भजन करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देख यहीं,
देखई सो अविवेक। हे तात, सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। ये माया ने अनेक गुण और दोष रचे हुए हैं, वास्तविकता इनकी कोई नहीं है। जैसे स्वप्न की वास्तविकता नहीं होती, ऐसे ही इनकी वास्तविकता नहीं है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण यह उभय न देखहि। गुण इसमें है कि इन दोनों को ना देखे, ना किसी के गुण देखे और ना दोष देखे। देखे सो अविवेक, इन्हें देखना ही अविवेक है। अर्थात किसी के गुण दोष ना देखकर केवल मात्र वो भजन करे, क्योंकि गुण और दोष माया द्वारा रचे हुए हैं और इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। आज इतना ही। रामचरितमानस उत्तरकांड के 41वें दोहे तक हो गया है आज, इससे आगे कल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।